इस प्रेम कहानी की शुरुआत बहुत सुंदरता से हुई। ये प्रेम कहानी सिर्फ दिल से दिल तक की ही है, जैसा कि काया का आकलन कहीं नहीं है, ना ही ऐसी कोई घटना घटित हुई। हरि रायपुर का रहने वाला था और आराध्या मध्य प्रदेश की। हरि और आराध्या नौकरी करते थे, जितना समय मिल पाता एक दूसरे को देते थे। इन पे जिम्मेदारियां थी जिसे कभी दूर नहीं भाग सकते थे, क्योंकि ये दोनों घर के श्रेष्ठ थे। ये दोस्ती 4 वर्षों से थी। एक दूसरे से स्नेह जताना, एक दूसरे को तंग करना, लड़ना झगड़ना, ये तो प्रतिदिन की आदतों में शामिल था इनके। इन दोनों के लिए दुनिया अपनी, ये दोनों ही थे। बहुत मनोहर व स्नेह भाव था दोनों का, और दोनों की अपनी आज़ाद जीवन यही है, मानो यूं मान ही लिया हो दोनों ने। ये भी सच था, दोनों में दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी एक दूजे के दिल में धड़कना, न रह पाना एक दिन भी, मगर प्रेम उनकी समझ से बाहर थी। उनसे जिक्र करो तो नकार देते, मानो एक बेवकूफ़ी जैसा लगता था उन दोनों के सामने ये बातें। मगर सच्चाई आजमाती है, अटूट रिश्ता इन दोनों की दोस्ती के मिसाल कायम रखना, ये कहना गलत नहीं होगा। ये तो इतने खोए रहते थे अपने ही बातों में कि खाना पीना बाद में, पहले तुम और हमारी बातें बस। मगर इन्हें प्रेम महसूस कुछ ऐसे हुआ। आराध्या अपने अभिभावक साथ घूमने निकल गई, ये बात हरि को न बताई, भूल गई होगी या ध्यान नहीं रहा होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच हर पल की खबर होती। वो 3-4 दिन हरि के लिए मानो पहाड़ टूटा हो, फोन लगता नहीं, कोशिश लाख करता पता करने की, मगर कोई हो घर तब तो कुछ पता चले। खैर हरि ने जैसे तैसे ये 3-4 दिन बीता तो लिए, मगर इनका जीवन बेजान सा लगने लगा था। इधर आराध्या भी हरि को याद करती, क्योंकि दोनों की आदत थी पल पल की खबर रखना एक दूसरे की। उसे अफसोस था कि बताया नहीं, क्या सोचेगा मेरे बारे में, मगर करती भी क्या। 5वां दिन था जब ये घर पहुंची। पहुंचते ही आराध्या ने हरि से बात करने की कोशिश करने लगी, और हरि इतना परेशान हो चुका था कि खुद को अकेला कर बैठा था। शाम के समय जब बैठी आराध्या, उसे याद कर खुद को रोक ना पाए और आंखों से आंसू आने लगे। फिर भी उसे अंदाजा ना था आखिर ऐसा क्यों, उसके लिए ये दर्द क्यों। मगर कहते हैं ना, दिल से दिल की आवाज सबसे पहले पहुंचती है, सच कहा है किसी ने। शाम के समय हरि का फोन आता है आराध्या को। आराध्या बहुत नर्वस थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। हरि भी चुप नहीं बैठा, पूरी नाराजगी निकाल दी, बातें करते करते बिलक पड़ा। अब ऐसे में आराध्या खुद को कैसे संभालती, वो तो वैसे भी उसी हालात में थी। दोनों बातें करते करते बहुत कुछ कह बैठे। हरि बस यही कहता, तुम मुझे छोड़ क्यों चली गई, और आराध्या इस बात पर सफाई देती, मैं कहाँ जाऊंगी छोड़ तुम्हें, तुम्हारे बिना तो जीने की सोच भी नहीं सकती। ये हालात ऐसे हो गए थे कि वो सोच भी नहीं पा रहे थे कि क्या कहे, जो दिल में था कहते गए। हरि बस यही बोलता, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। तुम्हारी आवाज़ ही बस मेरे जीने का आधार है, बस मुझे पता हो तुम खुश हो सलामत हो, यही सब कुछ है मेरे लिए। यही बातें आराध्या भी कहे जा रही थी। बातों बातों में हरि अपने प्यार का इजहार करता और आराध्या भी। ये शाम इन दोनों के लिए दर्द से बेहतरीन हो गई, और भी मजबूत रिश्ता पनपने लगा दोनों में। बिना देखे बिना मिले ये जीवन के ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुके थे कि वहां से मुड़ना बहुत मुश्किल था, ना के बराबर। करीब 3 साल का रिश्ता इनका प्रेम का। थोड़ी गलतफहमी आई पल भर को, मगर बातें साफ थी दोनों के बीच। तुमसे है सांसें मेरी कोई दूजा नहीं है, तुमसे है जीवन मेरा कोई मजा नहीं है। पल भर की दूरी नहीं मंजूर मुझे, तुम्हारे बिना जीना कोई जीना नहीं है। किस्मत में दोनों को एक साथ कहाँ मंजूर था। जात पात का भेदभाव हमारे समाज में आज भी है। घर वालों के खिलाफ जाना उचित नहीं समझा दोनों ने, जबकि हरि का कहना था खिलाफ ही सही, मगर हम एक होंगे। मगर आराध्या सबकी खुशियों का गला कैसे घोट सकती थी। माता पिता, भाई बहन और इज्जत एक घर की बात नहीं, 2 घर की बात थी। हरि का घर आराध्या का भी था और आराध्या का हरि का। दोनों ही इस बात को समझ चुके थे और वादा किया था दोनों ने, साथ कभी नहीं छूटेगा। और ऐसा ही हुआ, शादी नहीं कर पाए मगर साथ नहीं छूटा। क्योंकि हो चाहे कुछ भी इन्हें मंजूर नहीं था, बिना जुड़े रह पाना तो कभी नहीं। इनके जीवन में बस समझौता रह गया था, एक दूसरे को समझना। कोशिशें यही करते कि कोई एक को कोई कभी तकलीफ ना हो। थोड़ी दूरियां भी बढ़ाई दोनों ने, मगर कुछ ना हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, प्यार उतना ही, वही प्यार। ये प्यार कभी खत्म नहीं होगा जब तक सांसें होंगी इस जिस्म में, जब तक जीवन होगा तब तक प्यार रहेगा। ये कहानी ये बताती है कि प्रेम का रूप हृदय से होता है। काया खाक हो जाएगी मगर आत्मा तो हमेशा अमर है। प्रेम हृदय है तो प्रियतम आत्मा। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।